पुरानी दुनिया के मायावी आकर्षण का सत्य जानकर उससे बुद्धि का योग हटाकर श्रीमत पर चल एक्यूरेट पुरुषार्थ कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशन की टिकट लेने की सूर्यवंशी घराने का वर्षा देने वाले रत्नाकर सौदागर जादूगर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सेकंड में जीवन मुक्ति है अगर परमात्मा में निश्चय हो जाए, अगर उनसे सच्चा स्नेह हो जाए। जो स्नेही होते हैं वे स्नेह में अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं उस पर जिनसे उन्हें स्नेह हो जाता है। सोचना नहीं पड़ता है जब स्नेह सच्चा हो। सिर्फ कमजोरियों से मुक्त होना और ईश्वरीय मर्यादाओं और नियमों पर प्रैक्टिकल में लाने में मुश्किल लगता है जब परमात्मा से सच्चा स्नेह नहीं होता। सदा एक परमात्मा के स्नेही बनना सहज विधि है सिर्फ कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की। सच्चा स्नेह है तो स्नेही अर्थात परमात्मा के संग रहेंगे, उनके साथ रहेंगे तो उनकी रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही सच्चे परमात्मा का सहयोग स्वतः ही मिल जाता है जो सब सहज कर देता है। हमें उनसे स्नेही सच्चा बनना है, उन्हें याद करना है। बाकी के कार्य तो परमात्मा का साथ सहज ही करा देता है। परमात्मा का वरदान है स्नेही बनो तो सेकंड में सिर्फ कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा में निश्चय, उनकी शिक्षाओं में निश्चय, स्व पर निश्चय, परिवार में और ड्रामा में निश्चय नींव है जिसे मजबूत रखने की शिक्षा मिल रही है। सभी में कल्याण समाया हुआ है। नॉलेजफुल होकर अगर इस फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि संपूर्णता तक पहुंचना पक्का है। निश्चय निश्चित ही मंजिल तक पहुंचा देगा। भगवानुवाच है, हमें अपने निश्चय को चेक करना है। सूर्यवंशी राजाई घराना सर्वश्रेष्ठ मर्तबा है जो वर्षे में उन आत्माओं को मिलता है जो तन मन दिल चित्त समय श्वास संकल्प संबंध जो कुछ भी है उसे संपूर्ण प्रभु अर्पण कर फिर वही करते हैं जो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा द्वारा स्थापन सत्युगी राजधानी में सीटें बुक हो रही हैं। उनमें से सूर्यवंशी राज्य मर्तबा एयर कंडीशन टिकट है जिसमें संपूर्ण सुख है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। संगम युग में भी ये टिकट लेने वाली आत्माएं संपूर्ण अतीन्द्रिय परमात्म सुख का पल पल अनुभव करती हैं। परमात्मा सभी को विधि बता रहे हैं कि ये हाईएस्ट मर्तबा लेना है तो बुद्धि से अपना सब कुछ स्वाहा करो, फिर अपनी मनमत न मिक्सो। सच्चे परमात्मा से हमें सच्चा रहना है। सदैव एहसास नहीं रहता, नहीं तो हम आत्माओं से अधिक खुश नसीब कोई नहीं है, क्योंकि सारे जहां के मालिक सुखदाता परमात्मा हम आत्माओं के सम्मुख हैं, सत्य से परिचित करा रहे हैं। हम उनसे उनके अनमोल महावाक्य सुन रहे हैं और उनसे वर्षा ले रहे हैं। बेहद के अर्थात सर्वात्माओं के पिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बनकर बेहद की प्राप्ति करा रहे हैं। करोड़ों की आबादी है परंतु मेजॉरिटी आत्माएं उन्हें जानते नहीं हैं और हम सब उनसे ज्ञान सुन भी रहे हैं और उनसे मिलन भी बना रहे हैं। ये फिर पूरे कल्प में नहीं होगा। सदैव इस खुश नसीबी की स्मृति से खुशी खुशी वो करना है जैसा वो कहते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर उसे निभाना माना ब्राह्मण कुलभूषण बनना अर्थात कुल का नाम रोशन करने वाला बनना। रावण संप्रदाय के थे, परमात्मा ने अडॉप्ट कर शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी भी शूद्र कर्म करेंगे तो रावण संप्रदाय का कहलाएंगे। इसलिए हमें अटेंशन रखना है कि हमें सतगुरु की तरफ सत्युग की तरफ जाना है और दैवी संप्रदाय का बनना है। जब परमात्मा से सब कुछ मिल रहा है तो हमें कोई और इच्छा नहीं रखनी है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि जब बेहद का वर्षा मिल रहा है तो और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग में हम पूछते तो अनेकों को हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। बिन जाने पूजा करना मना नास्तिक, ये परमात्मा आकर समझाते हैं। पहचान के बिना याद व्यर्थ जाती है, इसलिए भक्ति करते हुए भी आत्माएं पतित बन गई, दुनिया पतित बन गई, नरकवासी बन गए, परमात्मा से बिल्कुल दूर हो गए हैं। धर्म स्थापकों को भी पूछ रहे हैं लेकिन उनके द्वारा मिले संदेश को अमल में नहीं ला रहे हैं। जिन विकारों से बचाने की अरदास कर रहे हैं उसी विकारी जीवन को अपनाने के लिए जश्न मना रहे हैं, धन दौलत खर्च कर रहे हैं। पत्थरों की पूजा करते करते परमात्मा को कण कण में कहकर पत्थर बुद्धि बन गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति से अच्छी तो जिस्मानी पढ़ाई है जिसे पढ़कर आजीविका
कमा लेते हैं। भक्ति करके तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि परमात्मा को बांटकर लड़ते मरते हैं। कलयुग में सब पतित हैं, कामनाएं सभी को पतित बना देती हैं। इसलिए परमात्मा स्वयं ही बाप, टीचर, सदगुरु का रोल प्ले कर पालना भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं और साथ भी लेकर जाते हैं। आत्माएं इस समय देह अभिमान में हैं, वश में कुछ नहीं है, परंतु लगाव होने के नाते कुछ छोड़ना नहीं चाहते, वापस घर जाना नहीं चाहते, परंतु ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा सभी को यहाँ ही पवित्र बनाकर इस पतित दुनिया से लेकर जाएंगे। शांति धाम का मालिक बनना माना निराकारी झाड़ में भी परमात्मा के बिल्कुल समीप स्थान प्राप्त करना। ऐसी आत्माएं ही परमात्मा के साथ शांति धाम और सुख धाम का गेट खोलते हैं और स्वर्ग का मालिक भी बनते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण को वरना माना परमात्मा की श्रीमत पर चल फर्स्ट डिवीजन में आना और परमात्मा को राजी करना। चंद्रवंशी राम सीता श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं, सूर्यवंशी मेहनत नहीं करते हैं। परमात्मा ने कहा और वे उसी समय अमल में लाते हैं। मेहनत करने वाले सेकंड डिवीजन हैं। सेकंड परमात्मा अनुसार वे नापास की लिस्ट में आते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि किसे वरना है, और अगर लक्ष्मी को वरना है तो पुरुषार्थ भी नंबर 1 होना चाहिए। ज्ञान रूपी दर्पण में रोज खुद को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, लायक बन रहे हैं या नहीं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं, श्रीमत पर हम एक्यूरेट चल रहे हैं, दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, सहज और निरंतर याद में रहते हैं, मुरली प्रमाण प्रैक्टिकल होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने वाले ब्रह्मा, जगदम्बा, सरस्वती परमात्मा से समझ मिलते ही भूलों को स्वीकार कर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार सत्कर्म कर और याद की यात्रा से पुराने विकर्मों को भस्म करना शुरू कर देते हैं। बाकी बीती को बिंदी लगाकर अर्थात दोबारा कोई भूल रिपीट नहीं करने का अटेंशन रखते हुए एक एक कदम श्रीमत प्रमाण चलते हैं। उनके साथ रहने वाली आत्माओं ने देखा है कि उन्होंने अपना एक एक सेकंड उपयोग में लाया है, कभी वेस्ट नहीं किया है। परमात्मा ने जो कहा वो प्रैक्टिकल में किया, हर जिम्मेवारी को निभाया, स्व को परिवर्तन करके दिखाया। तो उनको वरने के लिए वैसा ही बनना पड़े। वारिस बनना है तो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ चाहिए, जो मन बुद्धि से सब कुछ परमात्मा को देते हैं और फिर ट्रस्टी बन सब यूज करते हैं, वही साहूकार बनते हैं। परमात्मा इस समय रत्नाकर, सौदागर, जादूगर बन रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। अवगुणों को लेकर विश्व की बादशाही दे रहे हैं और पूरी सृष्टि को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये महिमा भक्ति मार्ग में कृष्ण की करते हैं, लेकिन वास्तव में ये महिमा परमात्मा की है। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा ऐसे जादूगर का पूरब बनकर श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि संगम युग में ऐसे प्रारब्ध बनाते हैं और फिर सतयुग में भोगते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में कुछ करते हैं तो मिलता है। आधा कल्प की सुख शांति का वर्षा परमात्मा से मिलता है। गिफ्ट है परमात्मा का उन्हें, जो श्रीमत पर चल संगम युग में आत्मा के सातों गुणों के स्वधर्म में रहकर संकल्प बोल कर्म करके दिखाते हैं। भारत नंबर 1 था, परंतु परमात्मा को भूलने से आत्माएं गिरती कला में चली गई तो भारत कंगाल हो गया। अब पुनः हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, अशरीरी बनो। आत्मा परमात्मा की संतान है, इसलिए दुखी होती है तो शरीर के पिता को रहम करने को नहीं कहती, बल्कि मुख से निकलता है, ओ गॉड फादर रहम करो, क्योंकि परमात्मा ही रहम कर आत्मा के दुख दूर करते हैं। ये कहीं न कहीं आत्मा को अंदर में विश्वास है। परमात्मा सहज कर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, भक्ति का और कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ अति सहज कर बताते हैं कि सब छोटे बड़े सहज समझ जाते हैं। उनके जैसा वंडरफुल फादर, टीचर, सदगुरु और कोई हो नहीं सकता। देवताओं के हाथ में अलंकार दिखाते हैं, उनके भ्रिकुटी के मध्य में तीसरा नेत्र दिखाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जब देवता बन जाते हैं तब उन्हें अलंकारों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके जड़ चित्रों में दिखाते हैं, जो ये दर्शाता है कि संपूर्ण देवता इन अलंकारों को धारण कर ऐसा बनते हैं। ये अलंकार स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल फूल,
संगम युग में परमात्मा द्वारा ब्राह्मण बच्चों को मिलते हैं। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं जिन्हें धारण कर ब्राह्मण देवता बनते हैं। ब्राह्मण बनने वाली आत्माओं की अवस्था और पुरुषार्थ में बदलाव आता रहता है। उनकी माला नहीं बनती, इसलिए संपूर्ण बनाने वाले अलंकार उनके हाथों में नहीं दिखाते हैं। ब्राह्मणों का अंत तक माया से युद्ध है। कभी कोई वापस पुरानी दुनिया में जाकर शूद्र भी बन जाते हैं, कोई गफलत भी करते हैं, कोई अलबेले भी रहते हैं। इसलिए उनके हाथ में यह अलंकार शोभते नहीं हैं। अलर्ट रहना है सदैव, क्योंकि माया का पहरा परमात्मा की राह पर चलने वाले बच्चों पर है। बाकी दुनिया तो माया के इशारों पर चल रहे हैं। एक ब्राह्मण ही है जो माया से विपरीत हो चलने का कदम उठाते हैं। इसलिए माया ब्रह्मा कुमार को शूद्र कुमार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। माया आकर्षित करती है, लेकिन वास्तव में वो माया का थप्पड़ होता है। परमात्मा को भूलने से ये थप्पड़ लगता है। परमात्मा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं तो माया 1 सेकंड में बंधनों में बांध देती है, जिसमें से निकल नहीं सकते हैं जब तक शरीर में है। गफलत माना माया से खतरा। परमात्मा समझाते हैं कि गफलत नहीं करो। जब तक हम बुद्धि से पुरानी दुनिया के रीति रस्म से मुंह नहीं फेरते हैं, तब तक माया के अधीन होने का पूरा चांस है। पुराना खत्म होना है, इसलिए पुराने से तोड़ नए से जोड़ने में भलाई है। ये परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। ड्रामा में कर्मों प्रमाण फल मिलता है, इसलिए परमात्मा भी ड्रामा प्रमाण चलते हैं। करोड़ों आत्माएं हैं, सब मनमत परमत पर चल कर्म कर रही हैं और उसी प्रमाण कर्मों का भुगतान करती हैं। परमात्मा किसी के भी कर्म प्रमाण जो दुख तकलीफें आती हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कर्म भोग बनाया है तो भोगना पड़ेगा। परमात्मा की याद में रहने से भोगना की महसूसता कम हो जाती है और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि पहले के 63 जन्मों का बोझा बहुत है, इसलिए नए और कर्म भोग नहीं बनाना, क्योंकि समझ मिलने के बाद कर्म भोग का 100 गुना दंड है। ऐसे में न पिछले भस्म होंगे, नए और बन जाएंगे तो सजाएं और भोगना और कड़ी हो जाएंगी। अभी वर्षा लेने का समय है, न कि और नए कर्म भोग बनाने का। परमात्मा मीठे हैं, इसलिए उन्हें सभी बच्चे मीठे लगते हैं जो उनके कल्प कल्प बनते हैं, कहना मानते हैं। अभी हमें समझना है कि हम अविनाशी आत्माएं हैं। सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड होता है। अभी समझ मिल रही है कि कैसे पाठ बजाना है। सर्व आत्माओं पर दया करने वाले एक निराकार परमात्मा ही हैं। अभी सब पर रहम कर सही मार्ग दिखा रहे हैं। जैसी आत्मा की स्थिति वैसा ही फर्नीचर और वैभव मिलता है। आत्मा सतो प्रधान है तो उसे सब कुछ सतो प्रधान मिलता है। जानवर पक्षी भी सुखदायी और शांत चित्त सुंदर होते हैं। तमो प्रधान बनती है आत्मा तो आज की दुनिया हम देख सकते हैं। जैसे मनुष्य झगड़ा करते हैं, जानवर भी करते हैं। मनुष्य आत्माओं के तमो प्रधान प्रभाव से सृष्टि भी तमो प्रधान बन गई है तो जानवर भी वैसे बन गए हैं। प्रकृति मनुष्यों की अवस्था के प्रमाण वैसे ही जानवरों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को पैदा करती हैं जो मनुष्यों को दुख देते हैं। तत्वों से मनुष्य खिलवाड़ करते हैं तो तत्व भी कलयुग में दुख देते हैं। दुखों से छूटना है, फिर से सुखों की दुनिया में जाना है तो परमात्मा कहते हैं कि पुनः श्रीमत पर चल, सतो प्रधान बनो। तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए सच्चा और साफ बनना है। आसुरी मत को छोड़ श्रीमत पर चलेंगे तो आसुरी चंचलता सारी समाप्त हो जाएगी। कर्मों की फिलॉसफी बहुत गहरी है, इसलिए कर्मों अनुसार अशुद्ध जीवात्माएं अर्थात भूत प्रेत भी होते हैं। कलयुग के अंत में इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है क्योंकि कर्मों में अशुद्धता और पाप ज्यादा हो जाते हैं। मातेश्वरी परमात्मा द्वारा मिली हुई नॉलेज को स्पष्ट कर बता रहे हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं। ये भी आत्माएं हैं, लेकिन बुरे कर्मों के प्रमाण इन्हें शरीर नहीं मिलता है तो ये भटकते हैं। देह अभिमान में मनुष्य पाप कर्म कर लेते हैं, लेकिन उसके परिणाम से कोई बच नहीं सकता। इस बात से अनजान है। उन्हें मालूम ही नहीं कि आत्मा मरती नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं कि किसी की हत्या करते हैं तो सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा तो सब देख रही होती है कि किसने मारा, हिसाब भी लेती है दूसरा जन्म लेकर। हम समाचार सुन आश्चर्यचकित हो सोच सकते हैं कि कोई ऐसा बुरा कर्म कैसे कर सकता है। परमात्मा समझाते हैं
कि कैसे हिसाब चुकते हो रहे हैं और जब ड्रामा क्लोज हो रहा है इसलिए ज़्यादा ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 63 जन्मों के हिसाब किताब के चुकते होने का समय है ये, कयामत का समय, जिसे साक्षी हो हमें देखना है। जैसे स्थूल नाटक होते हैं, आत्माएं एक्ट में हैं, शरीर रूपी चोला आत्मा की एक्टिंग ड्रेस है, इसलिए ड्रेस को कुछ हो तो देखकर विचलित नहीं होना है। आत्माएं हिसाब चुकते कर पवित्र हो रही हैं, ऐसा समझना है, ये परमात्मा समझा रहे हैं। पाप कर्म मनुष्य तन द्वारा करते हैं तो भोगना भी मनुष्य तन द्वारा ही होती है। शास्त्रों में लिख दिया है कि जानवर बनकर भुगतते हैं। जैसे कहते हैं कि आज अगर कोई बकरा काटता है या खाता है तो अगले जन्म में बकरा मनुष्य बनेगा और मनुष्य बकरा बनेगा तो वो उसे काटेगा। ऐसा नहीं होता है, परमात्मा स्पष्ट करते हैं। जानवरों को मारने का दर्द मनुष्य तन में ही आत्मा भुगतेगी। प्राकृतिक आपदाएं वो दर्द अनुभव कराएंगी क्योंकि जानवर प्रकृति की उत्पत्ति है। जानवरों की आत्माएं परम धाम से नहीं आती हैं, मनुष्य आत्माएं ऊपर से आती हैं। मातेश्वरी स्पष्ट कर रहे हैं कि पाप कर्म करते हैं, अशुद्ध संस्कार बनाते हैं तो जन्म मरण के चक्र में आकर जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो अपने किए हुए पाप कर्म सब सामने आते हैं तो सूक्ष्म सजा का अनुभव होता है। अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। इस समय अकेली होती है आत्मा, कोई रिश्ता साथ नहीं निभाता, सहन नहीं करता। शरीर छोड़ने के बाद गर्भ जेल की सजाएं खाते हैं, फिर जन्म भी वैसे ही माता पिता के घर में लेते हैं जहाँ सुख दुख भोगते हैं। अभी ऐसे अशुद्ध कर्म या विकर्म हमें नहीं करने हैं। और भी गंदे कर्म किए होते हैं या दुख दिए होते हैं या शरीर का घात किया होता है तो शरीर ही नहीं मिलता और आकारी सूक्ष्म शरीर में भटकती हैं आत्माएं। ये भी सजा है। किसी के साथ हिसाब किताब होता है तो उनके शरीरों में प्रवेश कर उन्हें कष्ट देती हैं जब तक हिसाब पूरा ना हो जाए। जो पुराने हिसाब किताब बनाए उन्हें परमात्मा की याद में रहकर सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना की दुआओं से पूरा करना है। लेकिन भूल के भी किसी से और नया या उल्टा हिसाब किताब नहीं बनाना है, क्योंकि बनाएंगे तो चुकतो भी करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं स्वयं को पवित्र बनाओ और सभी भटकती हुई आत्माओं के प्रति भी दुआएं देकर स्वयं को सुरक्षित करो। होलसेल में शरीर छोड़ने वाली भटकने वाली आत्माएं बहुत होंगी आने वाले समय में, इसलिए अभी से सर्व आत्माओं के लिए शुद्ध शुभ संकल्प करने हैं और श्रीमद् प्रमाण देही अभिमानी और संपूर्ण पवित्र बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्म अभिमानी और संपूर्ण पवित्र आत्मा के समीप कोई भी अशुद्ध आत्मा आ नहीं सकती, बल्कि संपूर्ण पवित्र आत्मा ही परमात्मा की याद में रहकर विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनेगी। शरीर में रहते हुए श्रीमत पर चल, अब सिर्फ हमें सत्कर्म करने हैं। मातेश्वरी समझा रहे हैं कि प्रकृति के बहुत विस्तार में नहीं जाकर मन को परमात्मा में लगाकर अपनी आत्मा का कल्याण करो। ओम शांति।